बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे MTH 631 का लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट, क्विज एंड JDBs के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के करंट पेपर भी साथ साथ मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो मिस ना हो। तो लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पिछले दो लेक्चर्स में हमने पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इनको डिस्कस किया था। उससे बाद हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके एंड पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है वो इम्प्लाइज करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, जबकि जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है दैट डज नॉट इम्प्लाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आज उसी से रिलेटेड हम काउंटर एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पर आपके हैंड आउट पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें दिया गया है कि n जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और जो फंक्शन है वो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है ये हमारे पास है वो सेट एस, जो कि ऑलरेडी हम डेफिनेशंस में पढ़ते रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसी भी सेट एस पे डिफाइंड होते हैं। तो इस एग्जांपल में जो हमारे पास सेट एस है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे देखें, ये पीस वाइज फंक्शन है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई हैं और उनके साथ उनकी कंडीशंस दी गई हैं कि x जब इससे लेस होगा तो ये फंक्शन होगा, जब इससे ग्रेटर होगा तो इस तरह होगा। अब ये हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन एफ एन जो है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। एन की कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो अगर हम एन को 1 पुट करते जाएं इन तमाम कंडीशंस में, सबसे पहले अगर हमारे पास फंक्शन जीरो है, यहाँ पे 1 पुट करें तो इसकी कंडीशन ये बनेगी कि फंक्शन जीरो तब है जब x -2 से लेस है। उससे नीचे चले, इसी फंक्शन में आप 1 पुट करें तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाता है -2 -x, और ये तब हमारे पास आएगा जब x जो है वो -2 और -1 के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह उससे नीचे n स्क्वायर x है, यहाँ पर जब आप n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन आ जाएगा x, जो कि तब लाई करेगा जब हमारे पास x की वैल्यूज -1 और 1 होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे। यानी आप जितने भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे -2 से 2 आपके फंक्शंस में वैल्यू दी गई है। तो जो जो भी आप n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे उस हिसाब से हमारे पास फंक्शंस आएगा और वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक सेट के अंदर कन्वर्ज करता जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज है हमारे उस सेट एस पे, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। लेकिन ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की ये कंडीशंस थी कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें से अगर हम उसकी लिमिट फंक्शन माइनस कर दें, उसका सुप्रीमम लें, या उस पर लिमिट अप्लाई करें एन टेन टू इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास आना चाहिए ज़ीरो। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे सुप्रीमम निकाल के उस पर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी इम्प्लाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि वो हमारे पास जीरो आता है कि नहीं। अगर वो जीरो आएगा तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर वो जीरो नहीं है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। एफ एन माइनस एफ, और यहाँ पर हमारे पास जो सेट एस है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। उसका जब हम नॉर्म लेंगे तो हमारे पास जो उसका नॉर्म आएगा, यानी इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो है 1/n। अब यहाँ पे देखें, x की सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है जो हमारे पास हम ले रहे थे वो 1 ले रहे थे। अब x की 1 वैल्यू के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, n को 1 पुट करें तो x की 1 वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन है n ऑफ 2 माइनस एन एक्स। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1/n पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन आता है वो सिंपल n रह जाता है एट द एंड। तो हमारे पास जो इस फंक्शन का सुप्रीमम आया है वो n है, लेकिन जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें n टेन टू इन्फिनिटी तो ये हमें इन्फिनिटी देता है, ना कि ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जन शो करना चाहें तो उसके लिए हमारा जो सेट एस है उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, तो हमारे पास ये जो पीस वाइज फंक्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा।
इसमें देखें हमने एक नीचे एक अलग से एक सेट एस डिफाइन किया है जो कि माइनस इन्फिनिटी से रो है और फिर यूनियन ले रो से इन्फिनिटी तक। तो उस पे हम जब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही हैं। अच्छा, ये सेटिस्फाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम आप नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे अपनी बुक पे, और ये चीज़ आपने याद भी रखनी है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो ओपन क्लोज है, ठीक है, ओपन क्लोज है, जैसे यहाँ पे हमने लिया माइनस इन्फिनिटी टू रो यूनियन रो टू इन्फिनिटी, यानी एक साइड से ओपन क्लोज है एक साइड से क्लोज ओपन है। जब भी इस तरह का फंक्शन हमारे पास आएगा तो उस पे हमेशा जो फंक्शन है इस सेट पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो हमने इसीलिए इस तरह की कंडीशंस ली हैं और हम इस पे सेटिस्फाइज कर चुके हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अच्छा, इससे नीचे हमें कहा गया है कि हम सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस को कैसे शो कर सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तब होता है किसी भी सेट एस पे जब वो यूनिफॉर्म, सॉरी यहाँ पर ये लिखा है कि कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म नहीं है जब वो अगर हमारे पास उस पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक क्राइटेरिया तो ये है। नेक्स्ट, इसको अगर हम फॉर्मल वे में डिफाइन करें तो किस तरह करेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो अगर हो तो उसके लिए जो एन इंटीजर है वो एन इज जो हमारे पास जिस स्मॉल एन पे फंक्शन डिफाइंड है वो ग्रेटर देन होगा एन के। जबकि यूनिफॉर्म कन्वर्जन पे हम ये देखते थे कि जो स्मॉल एन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिक्टली जो है वो ग्रेटर देन का साइन है। और जो पॉइंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है उस एस से, उसके लिए हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यूज की जो कंडीशंस है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन आएगी। इसी को अगर हम एक एग्जांपल में देखें तो मजीद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फंक्शन गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एन हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है, और हम ये शो कर रहे हैं कि एफ एन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है इस क्लोज सेट पे जीरो वन पे। एफ ऑफ एक्स पीस वाइज फंक्शन है, वो वन तब होगा जब एक्स वन होगा, और वो जीरो तब होगा जब एक्स जीरो और वन के दरमियान मिलाई करेगा। अब ये फंक्शन हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। और इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हम कैसे शो करेंगे कि हमने फंक्शन ले लिया एप्सिलॉन जो कि जीरो और वन के दरमियान लाई कर रहा है, और उस पे जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज कंडीशंस फंक्शन में से लिमिट फंक्शन माइनस करके उसका एब्सोल्यूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन वन माइनस एप्सिलॉन। और एक्स जो है वो उसी वन माइनस एप्सिलॉन और वन के दरमियान लाई कर रहा है। अगर आप इस कंडीशंस को सॉल्व करें तो ये हमारे पास वही कंडीशन बन रही है जो कि हमें क्लोज सेट दिया गया है जीरो और वन, यानी हमारा एक्स उसी के दरमियान लाई कर रहा है, लेकिन जब हम उस फंक्शन में से उसका लिमिट फंक्शन माइनस करके उसका एब्सोल्यूट लेंगे तो वो हमारे पास ग्रेटर देन आएगा वन माइनस एप्सिलॉन के, ठीक है। तो ये जो है ये हमें जो हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया है कि जो किसी भी फंक्शन का जब हम नॉर्म लेंगे उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा वन, जो कि हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इसी को यूनिफॉर्मली अगर हमने कन्वर्जेंट बनाना है तो इसी के लिए हम जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में एक अलग से सेट जो सेट एस था उसको किया था ओपन क्लोज, तो इसको भी उसी तरह हम किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जीरो रो है, रो उसी जीरो वन के दरमियान लाई कर है, तो ये फिर उसको हम तब कह सकते हैं जब हम उसका सुप्रीम फंक्शन कर लेंगे तो हमारे पास रो एन आता है, और जब रो एन पे हम एन टेन टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो हमें जीरो देता है, तो ये उस तरह हमारे पास कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पे देना ने कहा है अनदर वे टू से द सेम थिंग एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन एवरी क्लोज सबसेट ऑफ जीरो वन। एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है किसी भी क्लोज सबसेट, यानी ओपन क्लोज या क्लोज ओपन, इस तरह का जब भी हमारे पास सेट होगा तो एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉशीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। हमने रियल एनालिसिस वन में कॉशीज सीक्वेंसेस का क्राइटेरिया पढ़ा था, इसी तरह हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने इसको किस तरह डिफाइन किया है कि जो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। अब हमारे पास यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ठीक है, नेसेसिटी एंड सफिशिएंसी।
कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे पास यहाँ पे जो दी गई इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाइड करेगी। इनइक्वालिटी क्या है? इसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पे इंटीजर n हमारे पास होगा। नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम जो कि सेट एस पे डिफाइंड है वो एप्सिलॉन से लेस होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे पास n और m दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू n होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेम हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी की जो इनइक्वालिटी थी उसी की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो वहाँ पे हम लिमिट फंक्शन लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक और ही फंक्शन ले रहे हैं जो कि m पे डिफाइंड है, और ये m भी उस n जो कैपिटल N है इंटीजर उससे ग्रेटर देन या इक्वल है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये लेकर चलेंगे कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, और हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे और हम जो इनइक्वालिटी है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने ये कहा है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और इंटीजर n है, तो उस पे हम जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया उसको लेकर चल रहे हैं कि फंक्शन जो कि k पे हमारे पास डिफाइंड है एफ के माइनस एफ का नॉर्म लें किसी भी सेट एस पे, तो लेस देन आएगा एप्सिलॉन बाई 2 और k जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है। ऑलरेडी ये हम काफ़ी अच्छी तरह यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया बार बार पढ़ चुके हैं, तो आप इससे फेमिलियर होंगे। अब हम एफ एन माइनस एफ एम नॉर्म का एस इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, तो इसको क्या करेंगे कि इसमें हम एक एफ माइनस भी कर देंगे प्लस भी कर देंगे। अब हम हमारे पास ये नॉर्म की प्रॉपर्टी थी जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम हमारे पास दो फंक्शन का नॉर्म हो एफ और जी का नॉर्म, तो उसको हम अलग अलग जब लिखेंगे एफ का नॉर्म और जी का नॉर्म और उन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह लिख सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू एफ एन माइनस एफ का नॉर्म प्लस एफ माइनस एफ एम का नॉर्म। और फिर यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया को लेकर चले हैं कि एफ एन माइनस एफ का नाम जो है वो किसी भी सेट एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इसी तरह एफ माइनस एफ एम वो किसी भी सेट एस पे डिफाइंड है वो भी हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये कंडीशंस जो थी जो इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। अब इसका हम कन्वर्स लेकर जब चल रहे हैं तो हम इससे इनइक्वालिटी को लेकर चलेंगे और हम प्रूव करेंगे जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है सेट एस पे। तो यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी ली कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स उसकी जो एब्सलूट वैल्यू है वो लेस देन है एप्सिलॉन। अच्छा, इस प्रूफ में हमारे पास नॉर्म भी हम लेकर चल रहे हैं और एब्सलूट वैल्यू भी, तो ये चीज़ आपने मिक्स नहीं करनी नॉर्म और एब्सलूट को, क्योंकि अगर आप ये मिक्स करेंगे तो आपका पूरा प्रूफ गलत हो जाएगा। तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो एब्सलूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है और एन एम जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल एन है फॉर एनी फिक्स्ड एक्स इन एन। जहाँ पर भी हमारे पास फिक्स्ड आ जाएगा एक्स तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स है, और रियल नंबर का जो सीक्वेंस होता है अगर वो कॉशी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। इसी तरह हम लेकर चल रहे हैं, जब फिक्स नंबर लेकर चल रहे हैं तो ये हमारे पास जो एफ एन है वो पॉइंट वाइज उस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम उसी फंक्शन को लेकर चल रहे हैं एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसमें हम एफ एन ऑफ एक्स को ऐड भी कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। दोबारा से हम उसी तरह एब्सलूट वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, तो हम इन दोनों का जो एब्सलूट है वो अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर हम एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स की एब्सलूट वैल्यू में जब उसका हम सुप्रीमम लेंगे तो हम उसको फिर नॉर्म के जरिए से लिख देंगे कि नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन ऑफ एस प्लस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो नॉर्म आ रहा है एफ एम माइनस एफ एन ऑफ एस, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है कॉशीस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है दिस एंड 1.17 इम्प्लाइड है, ये 1.17 ही 1.3 है इनइक्वालिटी implies that हम ऊपर वाली कंडीशन में जहाँ पे एब्सलूट वैल्यू एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स था इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन हमने नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन ऑफ एस इसकी जगह लिखा है प्लस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए जो हमने चीज़ शो करनी है वो ये कि एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का जो नॉर्म है वो लेस देन है एप्सिलॉन।
यहाँ पर एक वैल्यू को तो हम एप्सिलॉन प्रूव कर चुके हैं। अब एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को हमने एप्सिलॉन के इक्वल एप्सिलॉन से लेस प्रूव करना है, तो इसको हम किस तरह लेकर चलेंगे। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट वाइज का बताया है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हम जानते हैं कि हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया है। तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को हम इधर से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। जब इसको दोबारा एप्सिलॉन को इनइक्वालिटी में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। और जो n है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। जब इसके हम सुप्रीमम लेंगे तो हम ये लिख देंगे कि नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ ऑफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, जो कि हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ये प्रूफ काफ़ी लेंथी है, लेकिन अगर आप दो तीन चीज़ें याद रखने की है वो याद रख ले तो आपको इस प्रूफ में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वो ये है कि नंबर वन पॉइंट, जब आप फर्स्ट कंडीशन को लेकर चल रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और आपने उससे इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो कंडीशन थी उसी को सिंपल लेकर चलेंगे। एफ एन माइनस एफ एम, उसमें एक एफ ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, उनका नॉर्म अलग अलग नॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड अप करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। और जब हम इसी की सफिशिएंसी में जाएंगे तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में एफ एन ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उन पे नॉर्म की कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसका मतलब ये होगा सिंपल वेज में कि हम उसका सुप्रीमम ले रहे हैं। जब एक को एप्सिलॉन की इक्वल प्रूव करेंगे, दूसरे को एप्सिलॉन की इक्वल प्रूव करेंगे, तो सिंपल हमारे पास एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन आएगी। उस एब्सोल्यूट वैल्यू को दोबारा हम नॉर्म की फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारे पास जो सिंपल कॉशियस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है वो प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कुछ भी आप अगर आपको इजाफी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।